वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी ट्रिक विद स्टडी। आज हम लोग आज हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं। आज से हिंदी व्याकरण स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण को बच्चे ना बहुत भारी मानते हैं कि अरे यार बहुत भारी है, कैसे बनेगा, कैसे नहीं आएगा। और एग्जाम में भी देखिए, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप 6 क्लास से अगर आगे हैं, आप 7, 8, 9, 10 इंटर में जाते हैं तो आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा हिंदी व्याकरण, हमारा बीच से हमारा सब्जेक्ट सब अच्छा हो जाए, शुद्ध हमें हिंदी लिखना आ जाए। और क्वेश्चन भी बहुत हिंदी व्याकरण से पूछता है। तो हिंदी व्याकरण को आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हिंदी व्याकरण को खेल खेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा वर्णमाला। सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वर्णमाला देखिए, फूलों से गुथा हुआ जो माला होता है उसको हम लोग फूलों का माला कहते हैं, और मोतियों से गुथे हुए माला को मोती का माला। तो इसी तरह वर्णों से गुथे हुए माला को वर्णमाला कहेंगे। तो यहाँ पे वर्णमाला का परिभाषा हो जाता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला में हमारा जो वर्ण है, तो वर्ण आखिर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा का वर्ण को देखिए, हम वर्ण भी बोलते हैं, ध्वनि भी बोलते हैं, और अक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोल देते हैं। वर्ण, ध्वनि, अक्षर। देखिए, किसी भी भाषा का, जैसे देखिए हमारा जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक दीवार है तो वह किससे बना है? तो ईंटों से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार जो ये किसी भी भाषा का निर्माण होता है तो वर्ण और अक्षर से ही होता है। तो वर्ण और अक्षरों को मिला देने से ही क्या होता है? वर्णमाला का समूह बन जाता है। अब जानते हैं कि वर्ण क्या है। देखिए, वैसे जिनका खंड या टुकड़ा न किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? वर्ण कहते हैं। तो वैसे जिनका खंड या टुकड़ा न किया जाए उसे वर्ण कहेंगे। अब यह खंड टुकड़ा के बारे में आप देखिए, यहाँ पे ये कौन कौन से हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग क लिखते हैं ना, क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह देखिए, च से लेके अगर हम यहाँ तक लिख दें, ट से लेके अगर हम अड़ तक लिख दें, त से लेकर अगर हम न तक लिख दें, और प से लेकर यहाँ तक अगर हम म तक लिख दें। ठीक है। इसके बाद देखिए, य से लेकर अगर हम ज्ञान तक लिख दें, तो ये जितने भी हमारे अक्षर हैं इनमें ना हलंत लगाना बहुत जरूरी है। आधा हलंत का मतलब होता है आधा। तो ये जितने भी अक्षर हो जाते हैं आधा अक्षर ये है ना, तो इनका टुकड़ा और खंड नहीं किया जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई क तो क्या है, क का टुकड़ा कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, आप कभी भी क बोलिएगा, क बोलिए, उसके साथ आपको अ बोलना ही होता है। ये बिना अ के क बोल ही नहीं सकते। देखिए, यह है क, ख, तो हम बोल रहे हैं, तो ये आधा अक्षर को हम भले बोल ना पाए, लेकिन इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और इसके बाद अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री। उसके बाद ए, ओ, औ। इतने हैं। अंग अह को अनुस्वार में रखा गया है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जितने भी हैं सबको मिला दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं वर्णमाला। और सबको कहा जाता है, एक एक जितने भी यहाँ पे एक एक हैं सबको वर्ण कहा जाता है। वर्ण का परिभाषा, वैसा जिनका खंड या टुकड़ा न किया जाए। देखिए, अ है ना, अ का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, आ का भी नहीं किया जा सकता, ई का नहीं किया जा सकता। और क है तो क का किया जा सकता है, क्योंकि क में अ है। क में देखिए आधा क है और पूरा अ है, तो इसीलिए इस क को ना हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण अभी नहीं कहेंगे, आधा क इसको वर्ण कहेंगे। ये बात हो गई वर्ण की परिभाषा, वर्ण के समूहों के बारे में। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, आगे हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कहेंगे। देखिए, इसको आप लोग आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। तो देखिए, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला हम बोलते हैं वर्ण के भैया 2 प्रकार। पहला को कहते हैं स्वर वर्ण, और दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। बहुत बढ़िया, इसी तरह बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा चीज एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे हमने वर्ण का प्रकार देखा, तो प्रकार का मतलब ये कितने प्रकार का होता है? तो 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए, स्वर वर्ण किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण। मैं सबको परिभाषित कर दे रहा हूँ। सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में जाना जाए।
कि आखिर क्या है। तो देखिए, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब कि ये कि बिना किसी के सहारे बोले जाए। जैसे जैसे इसमें हमारे जितने भी आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जितने भी हमारे देखिए वर्ण हैं, ये सब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसीलिए हम इनको स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण जैसे हमने कहा अ बिना किसी के सहारे बोले जाते हैं। आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, ए, ऐ, तो ये बिना सहारे के बोले जाते हैं, इसीलिए हम इनको स्वर वर्ण कहते हैं। आगे देखिए स्वर के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, इसके भी प्रकार होते हैं और इसके दो प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के भी दो प्रकार। पहला को हम लोग बोलते हैं हर्षवर्ग स्वर, दूसरा को बोलते हैं दीर्घ स्वर। स्वर के दो प्रकार, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। चलते हैं, सबको अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। स्वर के प्रकार को पढ़ने के बाद व्यंजन के प्रकारों को पढ़ते हैं। मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, फिर से पढ़ते हैं। हमारा हेडिंग है कि स्वर के प्रकार। स्वर का जो पहला प्रकार था उसका नाम है हर्स्व स्वर। ये क्या है? तो देखिए, जो स्वर हैं उनमें कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, उनको बोलने में कम समय लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलने में ना काफ़ी समय लगता है। जैसे ध्यान दीजिए, हर्ष माने छोटा, कम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे जिसको बोलने में, एकदम सिंपल परिभाषा, जिसको बोलने में कम समय लगे उसे हर्स्व स्वर कहते हैं, ठीक है। जिसको बोलने में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहेंगे। तो कौन कौन आ सकते हैं? तो देखिए, इसमें आते हैं अ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। ये चार जो स्वर हैं, ये चार स्वर से ही पूरे स्वर का निर्माण हुआ है। और ये जो है हर्ष स्वर हैं, इनको बोलने में ना काफी कम समय लगता है। जैसे बोलिए अ, ई, ऊ, री, तो ये चार जो हैं इनको बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए इनको हर्ष स्वर। और इसी लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ माने बड़ा है ना, तो इसके बाद जैसे आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ जो बचे हैं, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, ठीक है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो हमारे देखिए एग्जाम्पल में आ जाएंगे आ। देखिए, बोलिए आ। देखिए अ की अपेक्षा आ में समय लगा कि नहीं लगा एकदम। और देखिए जैसे ई है ई, और हमको लिखना हो तो लिखेंगे ई, ऊ, देखिए बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। बताइए कितना समय ले रहा है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। और ये हो जाएगा हमारा हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने में कम समय लगता है, हर्ष स्वर बोलने को दीर्घ स्वर बोलने में ज्यादा समय लगता है और हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है। ये हमारा जो स्वर था, स्वर के प्रकार को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। आप लोग आराम से वीडियो को धीरे धीरे करके समझिए। जहां नहीं समझ आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे उन्हें हम दीर्घ कहेंगे, और कम लगे तो जैसे आ, अ बोलिए तो कम समय, आ बोलिए तो ज्यादा, तो कम हो जाएगा तो हर्ष, और ज्यादा तो दीर्घ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग इसके साथ साथ व्यंजन वर्ण के भी प्रकार पढ़ लेते हैं। व्यंजन, सबसे पहले तो व्यंजन वर्ण के प्रकार परिभाषा को देखा जाए कि क्या परिभाषा इसका कहता है। तो इसका परिभाषा कहता है कि जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए उससे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, बिना स्वर के सहायता से व्यंजन को बोला नहीं जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, देखिए जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है।
देखिए आपका समय ना लगे इसीलिए मैंने क्या किया, टोटल को सबको लिख दिया। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म य र ल व त ला वी स म ध नि स दा नी स ह छ त र ज्ञ। ये सब जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सबको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। हाँ दोस्तों, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। देखिए क ख ग घ अंग जितने भी यहाँ पे हैं, सबको ना बिना अ के सहारे बोल ही नहीं जा सकता। अब बिना अ के सहारे च बोल के दिखाइए, च। कभी भी च बोलेंगे आ जाएगा। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को बोला नहीं जा सकता। यहाँ पे देखिए इसको कई भागों में बांटा जाता है और यहीं पे इसका प्रकार भी होता है। देखिए व्यंजन का जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है कुल 25 होती है। एग्जाम में भी एक नंबरिया में पूछ देता है। क से लेके म तक जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं सबको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखिए शरीर जो हमारे मुंह का भाग है, हमारे मुंह में कई ऐसे भाग है जैसे दांत है, ओठ है, कंठ है, तालू है, मुर्दा है, किसी न किसी भाग को टच करके छू कर ही आते हैं। जैसे आप बोले क, ख, ग, तो देखिए कंठ को छू के आ रहे हैं। और आप बोले प, फ, ब, तो देखिए मेरा ओठ सट रहा है ना, आप भी बोलेंगे तो आपका भी ओठ सटेगा। तो ये ओठ से निकलती है। तो स्पर्श इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी शरीर के मुंह के भाग को छू के आते हैं। इसीलिए क ख ग घ अंग जो माँ तक है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और देखिए यह में ना 3 भाग है और तीनों का अलग अलग प्रकार है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अंत अंत अस्त अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन इसको बोलते हैं। अंत अस्त व्यंजन यर अलावा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसलिए बोला जाता है इसको अंत अस्त व्यंजन क्योंकि देखिए यर अलावा जो है ना होता है कि शरीर के किसी भाग को आधा टच करके आते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये 4 है ना, तो किसी न किसी भाग को आधा टच करके आते हैं, इसीलिए इनको अंतःस्थ बोलते हैं। और ये तलावी स, मदनी स, दांती स और ह, इसको हम लोग बोलते हैं उष्म उष्म व्यंजन। इनको हम क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन किस लिए बोलते हैं? देखिए उष्म माने गर्मी होता है, तो ये जब भी आते हैं ना तो हमारे जीभ और अंदरूनी भाग को रगड़ के प्रकट होते हैं। जैसे आप बोलिए तलावी स, मुंह लगा के देखेंगे वहां पे गर्मी जैसा गर्म महसूस होगा। हाँ तलावी स, मदनी स, तलावी स, हाँ, तो वहां पे देखिए गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए हम इनको उष्म व्यंजन बोलते हैं। बाकी रह गए शेष 3, इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अब कैसे बने होते हैं? यहाँ पे देखिए छ है, छ छ है ना। अब आपको अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए इसका अंग्रेजी क्या होता है? के एस एच होता है कि नहीं होता है? तो देखिए के का मतलब कि ये आधा क और तलावी स का पूरा, इसको मिला देने से छ का निर्माण होता है। तो देखिए 2 लोगों से मिला इसीलिए संयुक्त, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, अकेले छ नहीं बन सकता। इसी तरह देखिए त्र, तो त्र हम लोग बोलते हैं तो टी आर बोलते हैं। तो टी आर का मतलब कि आधा त है और पूरा र है, तो त्र भी संयुक्त है। अब देखिए ज्ञा, ज्ञा को हम लोग लिखते हैं जे वाई एन। तो जे वाई एन का मतलब कि ज आधा है और इया पूरा है। ठीक है, इया क्या है? पूरा है, तो इसीलिए ज्ञा है। और एक देखिए स्र भी आता है, स्र, इसका अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं? यस एच आर लिखते हैं। ठीक है, यस एच आर। तो इसमें क्या होता है? तलावी सा आधा है और र जो है वह पूरा है। तो ये जितने भी हमारे 4 हैं इनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन का पूरा जो व्याख्या है, जो पूरा परिभाषा मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। आपको बस क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट्स बना के इसको आराम से 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा वर्ण खत्म है। मैं वर्ण से कल कुछ क्वेश्चन टेस्ट कराऊंगा। जब मैं घर के लिए कुछ दे रहा हूँ, आप लोग उसको देखकर और बनाइएगा और पहचानिएगा जरूर कि ये क्या है। मैं 5-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप देखते हैं कि आप पहचान पा रहे हैं, उसको बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे कहा जाए कि भाई है हाँ कौन सा स्वर है, हाँ कौन सा व्यंजन है, हाँ कौन सा व्यंजन है। तो देखिए व्यंजन का प्रकार मैंने अभी पढ़ाया है, स्पर्श, एक था अंत अस्त, दूसरा का था उष्म और तीसरा का मैंने पढ़ा है संयुक्त। यही 4 पढ़ा है। तो अब देखिए इसमें ह कौन है? तो ह को मैंने बताया कि बोलने पर गर्मी महसूस हो रही है, हाँ गर्मी आ रही है ना, तो इसको हम तुरंत उष्म मार देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन और है, अगर कोई पूछ दे कि स्वर वर्ण के प्रकार कितने हैं,
तो अभी आपको मैंने पढ़ाया कि 2 प्रकार, पहला था हर्ष स्वर और दूसरा का था दीर्घ स्वर। तो आराम से आप 2 मार दीजिए। इसी तरह मैं अब नहीं बनाऊंगा, आप लोग घर से बना लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं कि म कौन सा व्यंजन है? क्वेश्चन और है कि आ कौन सा स्वर है? और एक जो भी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन देखते हैं कि अगर आपके पास दिमाग हो, मैंने बताया भी था कि क का उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि आप क को कहाँ से बोलते हैं, कंठ से कि मृदा से कि दंत से। एक क्वेश्चन और है कि प का उच्चारण स्थान। तो इसका उत्तर हमको हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा, प का उच्चारण स्थान क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।